नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर एकता न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां कई दिनों से जारी सीजेपी का आंदोलन अब समाप्त हो गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने अपना धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल इस्तीफा ही इस आंदोलन का अंत है, या आने वाले दिनों में इस मुद्दे की राजनीतिक और प्रशासनिक गूंज जारी रहेगी। आइए जानते हैं यहाँ मौजूद समर्थक से। नहीं, कोई बात नहीं है। आप अपना पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रचना है। अच्छा, आप क्या करती हैं? कैमरा गलत पकड़ा हुआ है आपने। नहीं, कैमरा सही है। मेरा नाम रचना है, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ और मैं एक माँ हूँ। तो मैं यहाँ जो भी बच्चे हैं, बच्चों के लिए मैं 20 तारीख को भी आई थी, पूरा दिन यही थी। लाठीचार्ज जो हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा, बहुत गंदे तरीके से बच्चों को मार रहे थे, सिर फाड़ किया था। ऑन द स्पॉट एक लड़की मर भी गई थी। तो कोई उल्टी कर रहा था, कोई बेहोश हो रहा था, बहुत बुरा हाल था। और बच्चे कुछ नहीं कर रहे थे, निहत्थे थे, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था और फिर भी इस तरीके से उनको मार रहे थे। और मैंने जितना मेरे से हो सका मैंने उनकी हेल्प करी और मैंने अपने आप को थोड़ा सा साइड में रखा हुआ था, इसलिए मैं बची हुई हूँ, नहीं तो शायद लाठी वाठी मुझे ही पड़ती। आज भी मैं दोबारा आई हूँ, आज सेकंड डे है मैं आई हूँ बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। पर मुझे पता चला कि इस्तीफा दे दिया है प्रधान ने, तो धर्मेंद्र प्रधान ने, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही थी। लेकिन ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, अभी ये खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सत्ता में बैठे अभी जितने भी लोग हैं वो अपनी ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। जब तक वो ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, जब तक देश में बदलाव नहीं आएगा। जैसे जैसे यूथ को पता चल रहा है कि हाँ सही क्या है गलत क्या है, यूथ आगे आएगा और सही के लिए लड़ाई लड़ेगा, तो हम उसका पूरा साथ देंगे और हमेशा साथ देंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तो पूरा साथ दूंगी। लेकिन आप खुश होंगे कि आप जो प्रधान की जो डिमांड आप लोगों की थी, एटलीस्ट हाँ जो डिमांड बच्चों की थी मेरी नहीं थी। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ। जो बच्चों की डिमांड थी वो पूरी हो गई है, उस चीज़ से मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो मैं बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी महसूस हो रही है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ आप एजुकेशन सिस्टम से दुखी हैं या पूरे सिस्टम से दुखी हैं? मैं तो पूरे सिस्टम से ही दुखी हूँ। तो मैं एजुकेशन सिस्टम से दुखी नहीं हूँ, क्योंकि करप्शन हमारे हर डिपार्टमेंट में है। हर डिपार्टमेंट में करप्शन है। एक छोटी से छोटी चीज के लिए भी घूस देनी पड़ती है। तो जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बोला कि ईमानदारी से जब तक लोग काम नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। ऐसे ही बच्चों को सड़क पे आना पड़ेगा हमेशा। लेकिन मैडम ऐसा है कि इसको चुनने के लिए, इसको चुनाव कराने के लिए तो हम आपने ही तो वोट दिया है, हम चुन के ही तो लाए हैं, तो फिर हम दुखी क्यों हैं? एक्चुअली क्या है कि ये कुछ हेरा फेरी से भी जीतते हैं, कुछ ये है। और जैसे मैं हूँ, मैं भी बीजेपी को सपोर्ट, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया था। तो मेरे जैसे ऐसे बहुत लाखों लोग हैं जो पछता रहे हैं वोट करके कि हमने बीजेपी को वोट क्यों दिया। क्योंकि जिस तरह से अभी मोदी के इशारों पे हुआ है, जाहिर सी बात है लाठीचार्ज बच्चों पे हुआ है, तो उससे ये साबित होता है कि ये सरकार बिल्कुल निर्दयी है, इसके मन में कोई वो नहीं है। हमारे देश में जब अंग्रेज थे इतने निर्दयी तो वो भी नहीं थे जिस तरह से इन्होंने मारा है। तो ये साफ दिखाई देता है कि यहाँ ईमानदारी और कि कोई चीज नहीं है, यहाँ कोई किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं है, इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कहने का 40 से ज्यादा बच्चे मर गए हैं, 20 के आसपास सुसाइड किया था, 20 के आसपास बच्चे यहाँ मर गए हैं। तो ये बच्चे जो मरे हैं और इस्तीफा अब आया है जब 40 से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं। ये इस्तीफा पहले आता तो बच्चे जो यहाँ मर गए हैं वो आज होते हैं हमारे बीच में, वो भी खुश हो रहे हो। चलिए, फिर भी कम से कम आपको सेटिस्फेक्शन है कि लेकिन चलो ये है कि हमें थोड़ी जिनके बच्चों ने सुसाइड किया था उनको थोड़ा सा राहत मिली होगी। और एक सरकार की तरफ से एक पॉजिटिव कदम की शुरुआत हुई है। ये सरकार की तरफ से एक पॉजिटिव कदम है, तो ये हम सराहनीय है। सरकार का अच्छा है, लेकिन थोड़ा देर आए दुरुस्त आए, ये चीज वो पहले करते तो ज्यादा अच्छा लगता है। धन्यवाद।